नमस्ते मित्रों। जैसा कि आप सब जानते हैं, विधर्मी लोग बहुत आरोप लगाते हैं कि भाई आपके धर्म के ब्रह्मा जी ने अपनी पुत्री के साथ गलत कर्म किया, क्योंकि उनके मज़हब में, जैसे ईसाइयों में और भी मज़हब हैं, तो उनमें बाइबल में भी वर्णन है कि पिता ने 2 पुत्रियों के साथ गलत कर्म किया शराब पी के। तो वो हमारे अपने धर्म पर भी आरोप लगाते हैं। अब देखिए सत्य कथा क्या है। हमारे ऐत्रेय ब्राह्मण में दिया है कि प्रजापति 100 दुहिता। अब प्रजापति यहाँ पे कौन है? प्रजापति सूर्य है, क्योंकि सूर्य प्रजा का पालक है। प्रजा उसकी कौन है? पेड़ पौधे, पक्षी, हम लोग। भाई पेड़ पौधे उससे जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से भोजन बनाते हैं। अब यहाँ पे उसकी दुहिता कौन है? सूर्य की दुहिता। सूर्य से कौन उत्पन्न होता? उषा, प्रातः काल, प्रभात वेला। अब उसमें संतान उत्पत्ति कैसे होती है? प्रभात वेला जो उषा होती है, जो सूर्य की पहली किरण निकलती है, वो पहली किरण क्या है? वो वीर के समान जब उषा पे पड़ती है तो उषा गर्भवती होकर उससे दिन, संतान रूप में दिन उत्पन्न होता है। ऐसे एक रूपक अलंकार में ये घटना दी है। शतपथ ब्राह्मण, ऐत्रेय ब्राह्मण, यजुर्वेद, ऋग्वेद, सब में आपको प्रमाण के रूप में मैं फोटो दे रहा हूँ। सब में दिया हुआ है सूर्य की दुहिता उषा है और सूर्य प्रजापति है। ऐसा कई जगह वर्णन है। दुहिता को उषा कई जगह ऋग्वेद यजुर्वेद में कहा गया है। ऐसा आप फोटो पे भी देख सकते हैं, वीडियो को रोककर आप देख सकते हैं। अब निरुक्त में भी एक धावा पृथ्वी के मंत्र का भाष्य है, ऋग्वेद के मंत्र का भाष्य है कि पिता दुहिता गर्भ ददाति पर्जन्या पृथिव्या, अर्थात जो पर्जन है, जो जल समूह रूप मेघ है, वो क्या करता है? पृथ्वी में गर्भ स्थापन करता है। वो मेघ कैसे स्थापन करता है? जब बारिश होती है, वो जो जल की बूंदें पृथ्वी में गिरती हैं, वो पृथ्वी में, मतलब वो जल की बूंदें वीर समान जब पृथ्वी में गिरती हैं तो पृथ्वी के गर्भ हो, उससे औषधियाँ, वनस्पतियाँ रूप बच्चे, संतान उत्पन्न होते हैं। ऐसी अलंकार रूप में कहानियाँ वेदों में सुंदर ढंग से समझाने के लिए दिया हुआ है कि मनुष्य एक मंत्र से कई अर्थ समझ जाए, एक शिक्षा से कई शिक्षाएं ग्रहण करे। ऐसा वेदों का आशय है। इसी से हम लोग चंदा को मामा कहते हैं, गाय को क्या कहते हैं? माता कहते हैं। हालांकि गाय हमारी माता नहीं है, लेकिन हम लोग उसका दूध पीते हैं और उससे पालन पोषण होता है, इसलिए माता का एक अर्थ वो सार्थक करती है। इसी तरह बादल पिता के समान है, क्योंकि वो भाई जल है और जल से ही पृथ्वी उत्पन्न हुई है, तो पृथ्वी बादल की या जल की पुत्री के समान है। और उस पुत्री में वो अपने जल रूपी वीर से पुत्र उत्पन्न करता है। आप इस फोटो को देखिए। रेन गार्डनिंग भी आजकल होती है, इसे जानकर।